फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में और मेरे इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। भोले बाबा करे कि आप लोगों की लाइफ से सारी परेशानियां दूर हो जाए इस सावन में, क्योंकि अभी भोले बाबा का दिन चल रहा है। तो कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगो सावन में पूरी होती है। तो मैं तो सबके लिए ही बोल रहा हूँ कि बाबा किसी के भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है तो उसको दूर कर दीजिए। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे। मेरे से बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि दीदी आप अपने चेहरे पे क्या लगाते हो, बहुत ग्लोइंग स्किन है। तो अभी मैं कुछ दिनों से कुछ लगा रही हूँ अपने चेहरे पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सजेस्ट करूँ। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देखिए और फिर मैं आप लोगों को आगे गोल्ड ज्वेलरी दिखाती हूँ। आपको पता है मेरी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब अगर मेरे रूटीन में या मौसम में थोड़े से भी चेंजेस होते हैं ना, तो मेरे फेस पे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम तो मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं, कभी बहुत गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, मतलब ऐसा हाल है। इस मौसम में तो मेरे फेस पे प्रॉब्लम होना लाजमी है। बट इस बार मैंने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ क्योर स्किन ऐप के बारे में, जो एक डर्माटोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर बेस्ड ऐप है। इसके थ्रू आप अपने फेस, स्किन, हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके और घर बैठे। सबसे पहले मैंने इस ऐप पर अपना फेस स्कैन किया, उसके बाद मेरे फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स थी इस ऐप ने डिटेक्ट करके मुझे सूटेबल प्रोडक्ट बता दिए। फिर मुझे ये किट रिसीव हुआ क्योर स्किन का, जिसमें 4 प्रोडक्ट हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है सेंसिटिव प्रो क्लींजर फेस वॉश। उसके बाद है ये मिनरल सनस्क्रीन जेल। उसके बाद है ये रिस्ट्रक्चर क्रीम। फिर ये चौथा क्रीम है थ्रीलूमा क्रीम। और आपको जो भी प्रोडक्ट रिसीव होते हैं क्योर स्किन से, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं हमेशा। उनसे कंसल्ट करके कि आपको कब और कैसे यूज करना है, उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें। और इस पूरे किट का प्राइस 1499 है, जो कि इसकी सर्विस और क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही कम है। क्योंकि हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उनके यहाँ आने जाने का खर्चा प्लस उनकी फीस, फिर वो जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं उसको मंगाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उस हिसाब से मुझे ये क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत ही बेस्ट लगे। और सबसे अच्छी बात तो घर बैठे, मतलब इस मौसम में कहीं भी निकलना कितना मुश्किल है, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे, और वो भी डॉक्टर्स की राय से, डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से कॉल या चैट में बात कर सकते हैं। इसके अलावा वो खुद आपको हर 20 दिन पे फॉलोअप लेते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं, कोई फीस नहीं लगता है। वैसे तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी जाते हैं, हर बार हमें फीस देना पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही बेस्ट लगी कि घर बैठे हम डॉक्टर से अपने जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करके उस हिसाब से हमें वो सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है और कोई फीस नहीं देना है, फ्री है बिल्कुल भी। तो मुझे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। मेरे फेस पे काफ़ी वर्क भी कर रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। मैं जल्दी किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत ही बेस्ट लगे। तो अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है हेयर से, फेस से रिलेटेड, तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे अच्छी बात, इसको मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकता है। ये प्रोडक्ट्स हर टाइप के लोगों के लिए अवेलेबल है। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो क्योर स्किन में जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और मंगवा लीजिए घर बैठे आप भी। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सबको पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन पहन के तैयार हो चुकी हूँ, प्रॉपर गजला उजला लगा के, ये नथ पहन के, चूड़ा ग्रीन ग्रीन सब कुछ पहन के। हम लोग गए थे, मंदिर गए थे, तो मुझे वीडियो भी शूट करना था और मंदिर भी जाना था, तो मैं तैयार हो गई। और आज है बहुत ही स्पेशल दिन, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज है मेरे फौजी साहब का बर्थडे, और इतने अच्छे दिन में बर्थडे है आज उनका, सावन में, वो भी फर्स्ट सोमवार को। तो मैंने सोचा कि पूजा तो बनता है उनके बर्थडे के दिन। हम लोग साथ नहीं हैं, अगर साथ में होते तो अच्छी सी पार्टी करते, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते, लेकिन इस बार साथ नहीं है तो नहीं कर पाए कुछ। लेकिन भगवान से मन्नत तो मांग ही सकती हूँ, पूजा तो कर ही सकती हूँ उनके लिए। तो बस वही हम लोग गए थे, इसीलिए मैं तैयार हुई थी।
और पिछले साल तो हम साथ थे, तो बहुत अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। बर्थडे वाले दिन ही हम गए थे, त्र्यंबकेश्वर गए थे नासिक में, उनके बर्थडे वाले दिन ही। और भी बहुत सारी जगह पे घूमे थे उनके बर्थडे के टाइम पे ही। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। वो सारे ब्लॉग भी ना अभी पड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, लेकिन अब सोच रही हूँ 1 साल बाद आप लोगों के साथ वो सारे ब्लॉग भी शेयर करूँगी मैं। तो आज का जो ब्लॉग मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने गोल्ड कलेक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को, तो सोचा कि जब बोल रखा है तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी ही। एक्चुअली वो वीडियो मैंने बहुत पहले का ही शूट करके रखा हुआ था, क्योंकि ज्वेलरी घर में तो होती नहीं है। तो अभी मैं पिछली बार जब आई थी ना, मतलब 6 महीने पहले की वो वीडियो है। मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, तो उसमें हमने ज्वेलरी मतलब पहनने की ज़रूरत होती है, शादी वादी में ही पहनते हैं, ऐसे तो घर में होता नहीं है ज्वेलरी। बस मैं अपने साथ ये मंगलसूत्र ही रखती हूँ, बाकी की जो ज्वेलरी है सब बैंक में होता है, लॉकर में। तो उस टाइम पे हमने निकलवाया था वो ज्वेलरी, तो शूट कर लिया था मैंने गोल्ड कलेक्शन। लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी वो ब्लॉग, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और मैं बहुत आलसी टाइप हूँ। क्योंकि सब जो भी ब्लॉग शूट करते हैं तुरंत अपलोड करते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। तो ब्लॉग तो मैंने ज्वेलरी का उसी टाइम बनाया था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं लेके आऊँगी गोल्ड कलेक्शन, तो सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज का जो ज्वेलरी का कलेक्शन है ना, वो फौजी साहब और स्माइली का है। उनके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, तो मैंने सोचा कि एक पार्ट में वो दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक साथ इकट्ठा सब मतलब मेरा उनका नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्माइली और फौजी साहब का ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक पार्ट में पहले इन लोगों का आप देखिए, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं अपना एक एक करके, मतलब मुझे लग रहा है कि 3-4 पार्ट में होगा मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन, तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज बहुत दिनों से आप सबको इस ब्लॉग का इंतज़ार था। मेरे कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं, दीदी अपने गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाओ। बट मैं इतनी आलसी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी ज्वेलरी, लेकिन हो नहीं पाता है मेरे से। लेकिन फाइनली आज मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं आप लोगों को अपना कलेक्शन दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो एक पार्ट में बन नहीं पाएगा सारा वीडियो, तो 3-4 पार्ट में लाना पड़ेगा। तो आज का जो फर्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ ना, वो है फौजी साहब की ज्वेलरी और स्माइली की ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। इतना ज़्यादा उन लोगों के पास है ना, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को उनकी ही ज्वेलरी दिखाती हूँ। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, और मेरे वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा लाइक करना, ताकि मैं अगला पार्ट आप लोगों के सामने बना के बहुत अच्छे से पेश करूं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले फौजी साहब की ज्वेलरी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जो फर्स्ट ज्वेलरी है, ये फौजी साहब का चैन है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं, इनके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, लेकिन कभी यूज में नहीं आती है, कभी पहनते ही नहीं है। कि कितना मुझे मन होता है कि कभी तो शादीशुदी या फिर आते हैं जब छुट्टी आते हैं तो वो पहन ले। इनको कोई शौक नहीं है, बस रखा रहता है। ये सब शादी में मम्मी ने उनको दिया है। हमारे यहाँ ना एक्चुअली मतलब जब शादी होती है तो लड़के को, दामाद को ना बहुत सारी ज्वेलरी दी जाती है, चैन, रिंग, मतलब जितना भी चीज़ होता है लड़कों का सब कुछ दिया जाता है। तो ये चैन दिया गया था उनको। तिलक, हमारे यहाँ तिलक चढ़ता है, तो तिलक में ये चैन दिलाया था। और बहुत सारी रिंग, मतलब 5-6 रिंग शादी में दिलाया था। फिर सेकेंड टाइम फौजी साहब मुझे लेने आए थे, तब उनको रिंग दिलाया था। तिलक पे जाता है रिंग, मतलब हो जाता है, फिर दीदी ने दिया। तो ऐसे ना बहुत इकट्ठा हो जाता है हमारे यहाँ शादियों में, मतलब 5-6 रिंग तो हो ही जाता है लड़के के हाथ में। तो वो सारे रिंग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, दिखाती हूँ। और ये देखिए, एक ये रिंग है, और सेकेंड नंबर ये, मतलब एक साथ ही मैं सारा दिखा देती हूँ, क्योंकि लड़कों के रिंग का क्या डिजाइन दिखाना, ऐसा ही है, ऐसे है, ये देखिए। इतनी सारी रिंग, ये इसमें, हाँ इसमें 5 है, और एक ये भी है,
ये रिंग, और एक सबसे स्पेशल रिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फौजी साहब की। ये लेकिन ये टूट गया, इसमें ना मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। आप लोगों ने मेरा रिंग देखा होगा, बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी इस रिंग का आप वीडियो पर्सनली बनाओ जिसमें फौजी साहब की फ़ोटो लगी हुई है। मैं इस हाथ में पहनती हूँ। ये वाली रिंग भी मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, आप लोग देखते होंगे, बिकॉज ये डायमंड की रिंग है और फौजी साहब ने फर्स्ट नाइट को मुझे दिया था, तो मैं हमेशा ही इस रिंग को डाल के ही रखती हूँ शुरू से ही। और आप लोग मेरे सारे वीडियो में इसको देखते होंगे। और ये जो है ना, मैं इसमें का फ़ोटो दिखाती हूँ। इसमें ये मैं लगी हुई थी लेकिन निकल गया है। ये ना मैंने फ़ौजी साहब को एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था और फ़ौजी साहब ने मेरे को मतलब गिफ्ट किया था। तो मेरी उंगली में जो रहता है रिंग, उसमें फ़ौजी साहब की फ़ोटो लगी हुई है और उनके पास ये जो है मेरी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये निकल गया है, तो मैं इसको रिपेयर करवाने को दूंगी। बट पहनते नहीं है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता है। कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब बनवाया था तब थोड़ा सा पहना था, फिर निकल गया ये उसके बाद उन्होंने रख ही दिया, तो पहनते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बस ये तो रखा ही है, तो किस लिए रिपेयर करवाना, तो बस ऐसे रखा रहता है। तो फौजी साहब के पास और सबसे स्पेशल ये, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, इस ब्रेसलेट को मैंने अभी जो एनिवर्सरी आई थी उसमें फौजी साहब को गिफ्ट किया था मैंने, मतलब खुद के अर्निंग से, मैंने अपने पैसे से पहली बार फौजी साहब को कुछ गिफ्ट किया था ये ब्रेसलेट। बिकॉज मैं हमेशा से सोचती थी, मतलब फौजी साहब तो मुझे हमेशा ही गिफ्ट करते हैं एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे गोल्ड ज्वेलरी ही मुझे गिफ्ट करते हैं। और मैं क्या दूँ, सभी पूछते हैं कि आपने क्या दिया भैया को, तो उन्हीं के पैसे से क्या गिफ्ट करना। लेकिन फर्स्ट बार मेरी अर्निंग से मैं अपने पैसे से फौजी साहब को ये ब्रेसलेट बनवाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जबकि मुझे पता है कि ये किसी यूज में नहीं आने वाला है, वो कभी पहनने वाले नहीं है, कभी पहनते नहीं है फौजी लोग, आपको पता ही है, बहुत सिंपल रहने वाले ये हैं। और आते भी हैं, छुट्टी भी आते हैं, तो मैं बोलती हूँ पहन लो, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो नहीं पहनते, रखा कर रखा रहेगा। लेकिन मुझे दिल से शौक था कि अपने पैसे से फौजी साहब को कुछ गिफ्ट करूँ, तो ये ब्रेसलेट बनवाया मैंने। तो कैसा है आप लोग ज़रूर बताना ये ब्रेसलेट, क्योंकि बहुत प्यार से मैंने बनवाया था और बहुत लोगों ने इसको वीडियो में देखा ही होगा। तो ये हो गया फौजी साहब का ज्वेलरी। इतना सारा ज्वेलरी है लेकिन किसी काम का नहीं है, वो कभी नहीं पहनते हैं। उनके पास फाइनली कितनी सारी रिंग है, 2 4 6 7 रिंग, एक ब्रेसलेट, एक चैन और एक लॉकेट भी है। चैन में लॉकेट लगा हुआ था, तो वो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं इधर उधर होगा, मेरी ज्वेलरी में होगा, तो वो नहीं मिल रहा है। वो मैं अपनी ज्वेलरी में आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और अभी जो मैं स्माइली की ज्वेलरी आप लोगों से दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट ये चैन, ये देखिए, इसका डिज़ाइन मेरे को इतना प्यारा लगता है ना, बहुत हल्का सा है, पतला सा है, बस इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। मतलब बच्चों के लिए है, बच्चे के लिए बहुत हैवी नहीं ले सकते। और ये चैन माँ ने दिया था स्माइली को बर्थडे में, देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है बहुत बड़ा सा, मैं भी पहन सकती हूँ, बट मुझे पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गले के बहुत सारे हैं छोटे छोटे, तो मैं अपना ही पहन लेती हूँ। लेकिन जब माँ ने दिया था तो यही सोचा था कि इसको तो मैं भी पहन सकती हूँ, बट कभी पहना नहीं है मैंने। बस मतलब जब स्माइली को दिया था बर्थडे में, उसके बाद ऐसे का मतलब रखा ही है ये। उसके बाद सेकेंड जो है ये कड़े, ये सोने के कड़े हैं स्माइली के, ये देखिए, ये ना ये भी माँ ने दिया है स्माइली को। और ऐसा ही सोने का कड़ा दीदी का जो बाबू है पुण्य, उसको भी माँ ने दिया है। मतलब हमारे यहाँ होता है ना कि जब बेटे होते हैं, मतलब बेटा को लोग ज्वेलरी वगैरह देते हैं, लेकिन मम्मी ने मतलब जितना पुण्य को दिया है स्माइली को भी सेम उतना ही दिया है। ऐसा नहीं है कि ये बेटी है, बेटी हो गई मुझे तो इसको नहीं देना है। स्माइली को भी जितना पुण्य को दिया है सेम स्माइली को भी दिया है। तो मम्मी ने उस पुण्य को भी चैन, कड़े, रिंग, मतलब सब कुछ दिया है, तो स्माइली को भी सब कुछ सोने का दिया है। तो ये कड़े हो गए, बहुत ही मतलब सुंदर लगता है।
स्माइली की भी ज्वेलरी किसी यूज की नहीं है, कभी पहनती नहीं है। बचपन में कभी कभी पहना देते थे हम लोग शौक से, लेकिन फिर डर भी रहता ना कि कहीं गई किसी ने निकाल लिया तो क्या होगा, तो इस चक्कर में गोल्ड वोल्ड पहना नहीं पाते हैं, और तो ऐसे रखा का रखा ही रह जाता है। और उसके बाद ये गोल्ड की अंगूठी, इतनी प्यारी सी, इतनी छोटी सी। यार बच्चों की चीज़ें कितनी प्यारी लगती है ना, देखिए आप। कभी पहना ही नहीं है स्माइली ने। जब ऐसे बिल्कुल इतनी छोटी सी थी ना, जब सोई रहती थी तो उसको डाल डाल के मुझे शौक रहता था। जैसे मुझे ज्वेलरी का शौक है ना, मतलब कि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, अपनी स्माइली के लिए भी बहुत शौक लगता है कि उसके पास भी बहुत सारी हो। और जैसे जैसे बड़ी होगी ना तो मैं उसको बनवाऊंगी बहुत सारी ज्वेलरी। और उसके बाद ये कान का, ये देखिए, ये छोटा छोटा सा, ये कान का दीदी ने दिया है स्माइली को बर्थडे पे, बड़ी वाली दीदी जो हैं। और एक कान का स्माइली गोल्ड का पहनी है, जिससे हमने उसका कान छिदवाया था, तब उसी टाइम से उसने उसको पहन के ही रखा है। मतलब उसको निकालेगी नहीं, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये वाले कान का हम डाल देंगे उसको, क्योंकि ये वाला ऐसा ना, मुझे गोल वाला बहुत पसंद है, तो वो बाली निकाल के और ये वाली डाल देंगे। और ये एक गोल्ड का है लॉकेट, दुर्गा माँ का लॉकेट है। ये उसकी दादी ने इसको दिया था स्माइली को, ये लॉकेट दिख रहा होगा शायद ऐसे। और ये स्माइली का चांदी की कटोरी, ग्लास, चम्मच। स्माइली का अन्नप्राशन हुआ था तो चांदी के कटोरी में ही उसने पहला बाइट खाया था। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पुण्य का भी अन्नप्राशन हुआ था तो उसने चांदी के बर्तन में ही खाया था फर्स्ट बाइट, और स्माइली ने भी सेम। और ये एक कड़ा है स्माइली का, हाथ फूल बोलते हैं हम लोग, बड़े लोगों का जो होता है हाथ फूल, वैसे ये स्माइली का भी है। ये सिल्वर का है, बहुत ही प्यारा लगता है। स्माइली जब छोटी थी ना तो हम उसको डाल देते थे हाथों में, तो उसके हाथों में इतना सुंदर दिखता था ना ये। अभी तो बड़ी हो गई तो कुछ नहीं पहनने वाली। और एक और कड़ा है ये ऐसे वाला, सबको थोड़ा थोड़ा पहन के बस रखा हुआ है ये। जब छोटी थी तो एक एक करके शौक था तो डाल देते थे हम लोग, अब तो बड़ी हो गई तो अपने मन की करती है तो कुछ डालती नहीं है। तो ये एक ही हो गया, ये एक हो गया। इसको थोड़ा ज़्यादा पहना है, देखिए इसका कलर अजीब सा थोड़ा हो गया है, गंदा सा हो गया है। सिंपल सा था ना ये, तो इसको थोड़ा पहना है। और ये एक ऐसे वाला है, ये इसमें मोतियाँ लगी हुई थी, इसको भी खूब पहना है। इसका एक बैंगल्स कहीं गुम कर दिया तो इसको फिर रख दिया, तो देखो अजीब सा ब्लैक सा हो गया ये। रखे रखे कलर चेंज हो जाता है ना चांदी का, तो ये ऐसा इसका एक गुम हो गया, लेकिन फिर भी ये स्माइली का है तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और ये है चांदी का पायल स्माइली का। 2-3 पायल तो मतलब उसने पहन के बचपन में, जब छोटी थी तो पायल उसको पहनाती थी मैं, तो 2-3 तो टूट के फिर मतलब टूट गया पहनते पहनते। ये अभी एक बच्चा हुआ है बिल्कुल नया ही, इसको पहना नहीं है उसने, मतलब थोड़ा सा पहना है तो। और ये वाला पायल तो बिल्कुल ही नया है, इसको बिल्कुल भी नहीं पहना स्माइली ने। ये मतलब 2 ये बिल्कुल नए पड़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा 1-2 दिन पहना है, बाकी इसको बिल्कुल नहीं पहना है। ये मतलब ये जो है ना पायल वायल चाहे हाथ का, किसी किसी ने उसको गिफ्ट किया था जब उसका छठिहार हुआ था, जब वो स्माइली हुई थी तो सबने कुछ कुछ दिया था, तो वो सब है। और बाकी 2-3 पायल और थे तो उसको पहन के मतलब टूट गया तो वो फिर इधर उधर हो गया है। बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं स्माइली के पास और फौजी साहब के पास। मतलब सब लोग बोलते हैं कि इतनी सारी, इतनी छोटी सी बच्ची के पास इतना सारा ज्वेलरी है, तो हाँ सच में स्माइली तो बहुत लकी है ही। और एक्चुअली मुझे ज्वेलरी का शौक़ है तो उसके पास भी है। अभी जैसे जैसे बड़ी होगी तो मैं उसके लिए और कुछ कुछ चीज़ें बनवाती जाऊंगी, तो वो सारी भी चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी और आप लोगों से मैं शेयर भी करूंगी। और अगर मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ करना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। पहले मैं बहुत कम बोलती थी, अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रही हूँ, तो कुछ भी बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा।
और नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी अपनी ज्वेलरी का, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एडिटिंग करने में। तो कैसी लगी आप सब लोगों को फौजी साहब और स्माइली की ज्वेलरी का कलेक्शन? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो इस ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मेरे चैनल में नए होंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वीडियो मुझे नहीं पता कि मैं कब अपलोड करूँगी, बिकॉज मैं बहुत ही आलसी हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि कब होगा। बट मैंने हाँ ज्वेलरी का सोचा था कि ज्वेलरी का कलेक्शन बनाऊंगी, और अभी घर पे ज्वेलरी था तो मैंने बना लिया। बताया ही था कि बुआ के यहाँ गए थे हम लोग शादी में, तो शादी में हम लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, तो बैंक से निकलवाया था। और जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी तब तो फिर से मतलब ज्वेलरी लॉकर में ही हम रखवा देते हैं, बस शादी में निकालते हैं, उसके बाद लॉकर में फिर तुरंत चला जाता है। तो पता ना मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी, लेकिन अभी जब मेरे पास था तो मैंने ये बना लिया है। देखती हूँ कब अपलोड हो जाता है। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अभी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय।